नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बाऊजी। 15 दिनों की समस्त औपचारिकताएं और धार्मिक क्रियाकलाप पूरे कर मेहुल आज मधु और बेटे गुड्डू के संग अपने शहर लौट गए थे। बाहर से आए सभी नाते रिश्तेदार भी लौट गए थे। सूने घर का कोना कोना बाऊजी की यादों और बातों को प्रतिध्वनित कर रहा था। थक हार कर मैं बालकनी में रखी उनकी प्रिय आराम कुर्सी पर जाकर पसर गई। बंद आंखों में रह रहकर बाऊजी की यादों के साथ साथ मेहुल की स्मृतियां भी उभर आती। इन 15 दिनों में जिस मेहुल को मैंने देखा, कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि वे अपनी यादाश्त खो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उनकी यादाश्त लौट आई है। हाँ, यह एकाएक गर्म शॉल के स्पर्श ने मुझे चौंका दिया। आंखें खोलकर देखा, सरल सामने खड़े थे। इतनी ठंड में खुले में बैठी हो, बीमार पड़ जाओगी। आओ अंदर चलते हैं, तुम्हें बाबूजी की एक अमानत भी सौंपनी है। सरल के अंतिम वाक्य ने मेरी आंखों में एक प्रश्न चिन्ह उभर आया, लेकिन कुछ पूछने की बजाय मैं उनके साथ अंदर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। सरल ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया तो दिल अचानक भर आया। कितना ख्याल रखता है सरल मेरा। बाबूजी की पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर मैंने उनकी तस्वीर को निहारने लगी तो तस्वीर से जुड़े यादों के पन्ने स्वतः ही फरफरा उठे। बरसों पूर्व मेहुल की दुल्हन के रूप में इस घर में कदम रखा था। तब पहली बार अपने सिर पर बाबूजी के स्नेहिल हाथ का स्पर्श पाकर मन एक आत्मीय गर्माहट से भर गया था। आज उनकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए मन वही आत्मीयता गर्माहट पाने के लिए व्याकुल हो उठा। बाबूजी का वह स्नेहिल स्पर्श अंत तक मेरे सिर पर बना रहा। माँ बाप के प्यार से वंचित मेरा शुष्क मन उसकी आत्मीयता में लहला उठा। शायद जितनी शिद्दत से मैंने अपनी ज़िंदगी में माँ बाप की कमी महसूस की थी, उतनी ही शिद्दत से बाबूजी ने अपनी ज़िंदगी में एक बेटी की कमी महसूस की थी। दो रिक्त मन सहजता से एक दूसरे के पूरक बनते चले गए। हमारा आपसी प्यार देखकर कभी कभी मेहुल भी बाबूजी से शिकायत कर बैठते, क्या बाबूजी, इतना प्यार तो आपने कभी मुझसे यानी अपने बेटे से भी नहीं किया। अच्छा, तू तो ऐसे ही बड़ा हो गया। अरे उमा के जाने के बाद तुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है हमने। दिशा को तो वह भी नहीं मिला। माता पिता दोनों का साया दुर्घटना के साथ ही उठ गया। फिर भी देख कितनी संस्कारी है। यदि तूने कभी उसका दिल दुखाया तो कान खींच लूँगा तेरे। समझ ही नहीं आता आप मेरे पिता हैं या दिशा के। मेहुल झूठ गुस्सा दिखाते तो बाबूजी के साथ साथ मैं भी मुस्कुरा उठती थी। जानती थी बाप बेटे का यह लड़ाई एक का नाटक मुझे ही खुश करने के लिए किया जा रहा है, वरना बाबूजी अपने बेटे को कितना चाहते हैं, उस पर कितना गर्व करते हैं, यह सब जानते हैं। वैसे मेहुल थे भी गर्व करने योग्य। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले जाबाज देशभक्त पायलट बेटे पर कौन पिता गर्व नहीं करेगा। और फिर जब एक खुफिया अभियान के तहत वही आंख का तारा लापता हो गया, तब उस पिता पर क्या गुजरी हो गई, यह कल्पना करना भी बेहद दुखपूर्ण है। 3 दिनों की खोजी अभियान के बाद घने जंगलों से विमान का मलबा ही बरामद हो सका। मेहुल का कुछ पता न लगा। रो रो कर मेरी आंखें आंसू सूख गए थे, लेकिन दिल कतई यह मानने को तैयार न था कि मेहुल अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे मान लेती? यदि मर गए होते तो उनके सब का कोई तो अवशेष मिलता। एक समय विधि के बाद सरकार की ओर से खोज अभियान बंद करा दिया गया। उसी दिन शाम अचानक मेरी तबीयत गड़बड़ा उठी। बाबूजी तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। यह जानकर कि मैं गर्भवती हूँ, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस खबर से खुश हो आ जाए या परेशान, लेकिन बाबूजी के विचार जानकर मैं दंग रह गई थी। वे चाहते थे कि मैं अपना गर्भ गिरा लूं ताकि भविष्य में मैं आसानी से दूसरी शादी कर अपना जीवन संवार सकूं। मेरे प्रति उनका दृष्टिकोण अब ससुर का नहीं, एक पिता का हो गया था। एक बेटी के नाते मुझे उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन एक बहू के नज़रिए से मुझे उनका यह प्रस्ताव घृणास्पद लगा। आखिर मेरी जीत हुई। बाबूजी ने अपनी सेवानिवृत्त सुकून भरी जिंदगी त्याग कर एक निजी संस्था में अकाउंटेंट की नौकरी कर ली, तो मैंने भी पास ही एक स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। बाबूजी अपने दुखों को बिसरा कर मुझसे नई जिंदगी आरंभ करने का आग्रह करने लगे। उनके अनुसार अब मैं उनकी बहू नहीं, बेटी थी और मेरे आगे की जीवन सुखीपूर्ण बनाना चाहते एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। मैं उनके इस आग्रह पर तरफ उठी। यह कहकर लड़ने पर उतारू हो जाती, वे कैसे बाप हैं जो अपने बेटे को जीते जी मृत मान बैठे हैं।
अपने रिश्ते घावों को भूलकर बाबूजी मेरे जख्मों पर मरहम लगाते अपने बूढ़ापे पर मेरी लंबी सूनी जिंदगी की दुहाई देने लगे। हद तो तब हो गई जब वे मुझसे सरल से शादी करने के लिए दबाव डालने लगे। सरल मेहुल का दोस्त था और अक्सर घर पर आता रहता था। मेहुल को खोजने में भी उसने हमारी बहुत मदद की थी और अब भी घर बाहर की कोई छोटे बड़े काम वह सहर्ष आकर कर देता था। मैंने यह कहकर बाबूजी के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया था कि जब तक मेरे दिल में मेहुल के लौटने की आस है मैं दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती और मेहुल के लौटने की आस मेरे मरने पर ही खत्म होगी। बाबूजी उस दिन एकदम टूट गए थे। एक बारगी तो मुझे भी अपनी सफाई गोई पर बहुत अफसोस हो गया था। यह डायरी बाबूजी ने उनके जाने के बाद तुम्हें देने को कहा था, कहते हुए सरल ने एक बंद लिफाफा मुझे पकड़ाया तो मेरी चेतना लौटी। डायरी? 24 घंटे साथ रहने वाले बाबूजी भला डायरी कब लिखते थे? कभी पता ही नहीं चला। डायरी में तो अक्सर वे बातें लिखी जाती हैं जो इंसान रूबरू नहीं कह पाता। तो क्या बाबूजी के दिल में कुछ ऐसा था जो वे मरते दम तक मुझसे नहीं कह पाए? बेचैनी में मैंने लिफाफा फाड़ डाला। मैंने उद्विग्नता सरल से छुपी नहीं रही। बिट्टू नींद में कुनमुना रहा था। उसे हल्का सा बुखार है। मैं उसके पास बैठता हूँ। तुम इत्मीनान से डायरी पढ़ो। मैं एक बार फिर सरल की सजनता की कायल हो गई। कैसे यह इंसान मेरे दिल की हर बात समझ जाता है। कब मुझे एकांत चाहिए, कब मुझे उसके कंधे का सहारा चाहिए, कब क्या। पर अभी वक्त इन बातों के बारे में सोचने का नहीं था। मैं भूखी आंखों से डायरी को निगलने लगी। पहली ही पंक्ति में मुझे भाव विभोर कर दिया। दिशा बेटी हमारे दिल के सबसे करीब है। उसने बहू बनकर हमारी सेवा की, बेटी बनकर प्यार लुटाया, बहन बनकर अपनत्व दिखाया, तो माँ बनकर हमारी लापरवाहियों के लिए हमें झिड़का भी है। हम भी उनकी ज़िंदगी में यही सब भूमिकाएं निभाना चाहते हैं, लेकिन वह हमें ससुर की भूमिका से ऊपर ही नहीं उठने देती। हम उसे दोबारा सुहागन के रूप में देखकर एक पिता का फर्ज निभाना चाहते हैं। मेहुल के प्रति उसका प्यार और संवेदना हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है, लेकिन भावनाओं और संवेदनाओं से ज़िंदगी नहीं चलती। यह हम भी कैसे समझाएं। सरल बहुत नेक लड़का है, पर वह तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। डायरी क्या थी? एक छोटा मोटा उपन्यास था। न जाने कब से बाबूजी अपनी संवेदनाओं को इसमें अभिव्यक्त दे रहे थे। मैं गहरे पश्चाताप से भर उठी। बाबूजी हर सुख दुख में मेरे हमेशा करीब रहे, लेकिन मैंने उन्हें कभी उनकी भावनाओं को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। मुझसे अच्छी तो यह निर्जीव डायरी है जो उनके हर सुख दुख की संगी रही। उत्सुक निगाहों शब्द निगलने लगी। यह जानकर दिल बिल्लियों उछलने लगा कि दिशा गर्व से है। मेहुल का अंश उसमें मौजूद है। इस बार ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। दिशा पहला गर्व सीढ़ियों से गिरकर गंवा चुकी है। मेहुल की यह निशानी हमें अच्छे से सहेजनी होगी। यह हम क्या सोचने लगे, कितने स्वार्थी हो गए हम। यदि दिशा माँ बन गई तो उसकी आगे की ज़िंदगी पर तो पूर्ण विराम लग जाएगा। कौन अपनाएगा उसे? नहीं नहीं, दिशा को अपना गर्व गिराना ही होगा। मेरी आंखें छलछला उठी। विचारों के कितने भयंकर झंझावातों से गुजरे हैं बाबूजी। ऊपर से शांत नजर आने वाला सागर गर्व से कितना उथल पुथल समेटे रहता है, अंदाज़ा लगाना कितना मुश्किल है। धुंधलाती नजरें अब भी पन्नों पर टिकी थी। अजीब बेवकूफ़ लड़की है यह दिशा। जिद ही ठान बैठी है बच्चे को जन्म देने की। ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हम। कैसी मजबूरी है। मेहुल कहाँ हो तुम? यदि कहीं हो तो आकर हमसे मिलते क्यों नहीं? कैसे आकर मिलते बाबूजी? यादाश्त जो खो चुके थे। ओह कितनी तलाश था हमें मेहुल को। कोई जरा सा संकेत देते तो हम तुरंत चल पड़ते। आखिर हमारे प्रयास रंग लाए। एक पते पर मेहुल मिल गए। 6 महीने बाद देख रही थी अपने मेहुल को, लेकिन लग रहा था मानो सदियां गुजर गई थी। कुछ भी तो नहीं बदला था। वही रूप, वही रंग, बस भाल पर एक लंबा चोट का निशान उभर आया था। मैं उम्मीद कर रही थी कि वे आगे बढ़कर मुझे बाहों में समेट लेंगे, लेकिन उनकी आंखों में अपने लिए निहायत अजीबपन के भाव देख मैं सिहर सी उठी। विजय अपनी यादाश्त खो चुका है। विजय? बाबूजी और मैं हिचक उठे थे। जब यह कुछ नहीं बता पाया तो हमने इसका नाम विजय रख दिया। आप लोग इतने महीने तक कहाँ थे? जी हम तो खोजने का बराबर प्रयास कर रहे थे। कहीं से भी उम्मीद की किरण नज़र आती तो दौड़े चले जाते। पेपर में फ़ोटो भी दिया था।
पेपर देखने का वक्त किसे था? हर वक्त तो विजय की तीमारदारी में लगे रहते थे। सप्ताह भर तो बेहोशी में ही रहा। मैंने तो जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी। ये तो मधु के अथक प्रयास थे जो उसे मौत के मुंह से भी निकाल लाई। लो आ गई मधु, मेरी बेटी और विजय की पत्नी। मुझे लगा मेरा सिर घूम जाएगा और मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगी। बाबूजी ने मुझे मजबूती से मेरा हाथ थाम लिया था। मैं आपकी मनोदशा समझ सकता हूँ, पर आप भी मेरी मजबूरी समझिए प्लीज। मधु को देखते हुए उसके पिता की आंखों में जो याचना के भाव उभरे, कमोवेश वे भी भाव मेहुल की नज़रों में देख मैंने और बाबूजी ने तब और कुछ कहना उचित नहीं समझा था। थके कदमों से हम लौट आए थे। बाबूजी उस दिन अचानक बहुत बूढ़े लगने लगे थे। अब तक की संजोई हिम्मत आशाओं पर क्षण मात्र से तुषाप्रांत हो गया था। देर रात तक वे निःशब्द मेरे पास बैठे रहे थे। वे मुख शब्द आज मेरे सम्मुख डायरी में मुखारित हो रहे थे। समझ नहीं आ रहा था हम मेहुल के जीवित मिलने की खुशियां मनाएं या शोक। बेटा जिंदा है सोचकर दिल को राहत तो मिलती है, पर यह स्थिति की तो कल्पना भी नहीं की थी। अब तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। वे जो करेंगे सब भले के लिए ही करेंगे। बस दिशा का ख्याल चैन नहीं लेने देता। हमारे जीवन की लौ तो अब टिमटिमाने लगी है। काश इसके बूझने से पूर्व दिशा के जीवन में कोई सही दिशा मिल जाए, वह किसी का हाथ थाम ले। मेरी आंखों में एक बार फिर पिनीली हो उठी। विषम से विषम परिस्थिति में भी बाबूजी को मेरे ही हित का ख्याल रहता था। तभी तो एक दिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली थी। हमने सरल से बात कर ली है, वह तुम्हें इस अवस्था में भी अपनाने को तैयार है। मेहुल की यादाश्त अब नहीं लौटेगी। हम उसे बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं। इधर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, इसलिए गत 2 बार तो बाबूजी और सरल ही जाकर मेहुल से मिलकर आए थे। वैसे भी मुझे अब वहां जाने में संकोच होने लगा था। मधु को शक तो पहले दिन से हो गया था, अब हमारे बार बार जाने से उसका शक यकीन में बदल गया था। मेरे जाते ही वह वहाँ से हट जाती थी। ऐसे ही में मेरी स्थिति विचित्र हो जाती थी। लगता था पराई अमानत के खयानात कर रही हूँ। अब तो मेहुल मेरे लिए पराई अमानत ही था। बाबूजी और सरल के खूब याद दिलाने पर भी मेहुल शून्य ही ताकते रहते, बल्कि कई बार तो झुंझला उठते थे। मैंने परिस्थितियों से समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी। एक सादे समारोह में सरल और मेरा विवाह संपन्न हो गया था, लेकिन यह क्या, बाबूजी की डायरी तो कुछ और ही सच बयां कर रही थी। उस दिन हम और सरल मेहुल को पिछली बातें याद दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि सीढ़ियों से मधु नाश्ते की ट्रे लेकर आती दिखी। पिछली मुलाकात में मधु के पिताजी ने बता दिया था कि मधु को 2 माह का गर्भ है। तब से हमें मधु पर भी बहुत सा प्यार आने लगा। आखिर उस बेचारी का दोष ही क्या, पर दिशा से हम अपनी भावनाएं छुपा गए। आखिर है तो वह उसकी सौत ही। अचानक मधु का पांव फिसला और सीढ़ियों पर लुढ़कने लगी, तो हमें दिशा के गिरने का और गर्भपात का दृश्य याद आ गया। हम जोर से चिल्ला उठे, मेहुल बचा उसे, वरना वह भी दिशा की तरह अपना बच्चा खो बैठेगी। मेहुल हक्का बक्का कभी हमें तो कभी लुढ़कती मधु को देखता। उसके चेहरे पर हर सेकंड नए भाव आ रहे थे। अचानक वह जोर से चिल्ला उठा, बाबूजी! तब तक सरल ने मधु को संभाल लिया था। हम सब तुरंत उसे लेकर अस्पताल गए। मधु को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि मधु और बच्चे की जान बच गई। इस दौरान मेहुल बराबर हमारे पास बाबूजी बाबूजी करता मंडराता रहा। अब हमें होश आया कि उसे सब कुछ याद आ गया है। वह हमसे लिपटकर बिलख उठा। हम घटनाओं का तारतम्य जोर उसे वस्तुस्थिति समझाने लगे। वह दिशा से मिलने की जिद करने लगा। तब तक मधु के पिता भी आ चुके थे। उसे देखकर मेहुल संयत हुआ। मधु को बाहर लाकर वार्ड में लिटा दिया गया। उसे सकुशल पाकर हम सबके चेहरे खिल उठे। मेहुल उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। मधु के पिता के चेहरे पर सुकून उभर आया। हम अनजान में ही स्वयं को अपराधी सा महसूस करने लगे। हम एक पिता से उसकी बेटी का सुख, एक पत्नी से उसके पति का सुख, एक अनजन्मी संतान से उसके पिता का सुख कैसे छीन सकते हैं। सब कुछ किसी फिल्मी दृश्य की भांति लग रहा था। कभी कभी फिल्मों जैसे नाटकीय घटनाक्रम असल जिंदगी में भी घट जाते हैं, लेकिन फिल्मों की तरह उनका नाटकीय अंत करना हम इंसानों के वश में नहीं होता। नायक नायिका या किसी एक को मार देना, किसी एक को विलेन साबित कर दे। हम हमारी आंखों के आगे चल रहे घटनाक्रम को चारों ही पात्रों की लंबी उम्र की दुआ करते हैं। हम
अपने महान कार्यों के कारण वे असल जिंदगी में नायक नायिका हैं। सरल हमें बेटे से के समान प्रिय लगने लगा है और हम जानते हैं कि दिशा से बेहद प्यार करने लगा है। दिशा उसके संग हमेशा खुश रहेगी। मधु के प्रति भी हमारे दिल में कोमल भावनाएं जन्म लेने लगी है। उसने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी। सब कुछ जानते हुए भी हमें हमेशा सहयोग किया। उसके और पिता की आंखों में मंडराते आशंका के बादलों का अर्थ, उनका दुख दर्द हम सबसे समझ में आने लगा। मेहुल जो अभी कुछ क्षण पूर्व दिशा से मिलने को बेताब हो रहा था, अब कितने प्यार से मधु के सिर सहला रहा है। 2 टुकड़ों में बंटकर क्या वह सुकून की जिंदगी जी पाएगा? हमारी चिंता ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। कल तक हम मेहुल की यादाश्त चले जाने से दुखी थे, अब लौट आने से दुखी थे। हमारे सामने तराजू के 2 पलड़े थे, एक में मेहुल और दूसरे में विजय। जितनी बार तौला, विजय का पलड़ा भारी पाया। हम समझ गए मेहुल का विजय बनकर जीने में ही हम सबकी हित है। मेहुल को अकेले में सब समझाकर हम लौट आए। सीने पर पत्थर रखकर हमने दिशा को कह दिया कि मेहुल की यादाश्त अभी तक वापस नहीं लौटी है। हमारी दिशा बेटी, प्लीज हमें हमारे इस झूठ के लिए माफ़ करना। एक लंबे अंतराल तक डायरी को कुछ नहीं लिखा गया था। याद आया मेरी शादी, बिट्टू का जन्म, गुड्डन का जन्म। बाबूजी बहुत व्यस्त हो गए थे। 2 परिवार पूरे बस गए हैं, हालांकि हम बट गए हैं, पर इस बटने में भी सुकून है। सबके साथ न्याय कर पाने में सुकून है, पर शायद हम दिशा के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाए। कहते हैं जो दिल के सबसे करीब होता है, इंसान उसी के साथ थोड़ा अन्याय करने की हिमाकत करता है, इस भरोसे पर वह मेरी मजबूरी आसानी से समझकर मुझे माफ़ कर देगा। और हमारे दिल के सबसे करीब है हमारी दिशा बेटी। बाबूजी के तस्वीर के आगे नतमस्तक होकर बिलक उठी। सिर पर एक स्नेहिल स्पर्श ने मेरी रुलाई थमी और मैं मुड़कर सरल के चौड़े सीने में जाकर समा गई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।